गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से जीव विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम रोग पढ़ रहे थे, जीवाणु जनित रोग, 7वां रोग हमने किया था मस्तिष्क आवरण शोथ रोग, 8वां रोग हमने कर लिया था सुजाक रोग। ठीक है, 8 रोग हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद मैंने आपको टोटल 11 रोग बताए थे जीवाणु जनित रोग, उनका हमने एक टिक भी पढ़ा था। अब हम अगले रोग की बात करते हैं। 9 नंबर जो रोग है उसकी बात करते हैं। सुजाक के बाद जो अगला आने वाला रोग है 9 नंबर, उसकी बात करते हैं। वो है आपके हैजा, या इसको बोलते हैं विसुचिका। ठीक है, हैजा सभी जानते हैं, लेकिन ये दूसरा जो नाम है विसुचिका, ये भी आपको याद रखना है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोलेरा। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? कोलेरा बोला जाता है। तो हैजा या विसुचिका। देखिए, जीवाणु जनित रोगों की बात आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हैजे की बात करते हैं तो हैजा जिस जीवाणु द्वारा होता है सभी को पता भी होगा, मैं बता देता हूँ नाम। इसका जो बैक्टीरिया जो होता है उसका नाम है विवेरियो कोलेरी। कौन सा? विवेरियो कोलेरी। इस जीवाणु के द्वारा क्या होता है? हैजा होता है। जीवाणु जनित रोग है तो किसके द्वारा होगा? हैजे द्वारा, जीवाणु द्वारा ही होगा। तो हैजा कौन से जीवाणु द्वारा होता है? विवेरियो कोलेरी द्वारा उत्पन्न होता है। लक्षण की बात कर लेते हैं, कैरेक्टर्स की, कि लक्षण क्या होते हैं, इस रोग के लक्षण क्या होते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा कि उसको हैजा हो रखा है। देखिए क्या लक्षण होते हैं इस रोग में। सबसे पहला तो जो लक्षण है वो उल्टी व दस्त प्रारंभ हो जाते हैं। पहला कौन सा है? उल्टी एवं रोगी को क्या प्रारंभ हो जाते हैं? दस्त प्रारंभ जो है वो हो जाते हैं। उल्टी एवं दस्त जो है वो रोगी को क्या हो जाते हैं? प्रारंभ हो जाते हैं। और इसके अलावा जो शरीर है, उल्टी और दस्त के कारण क्या हो जाता है? निर्जलीकरण हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है शरीर में किसकी कमी हो जाती है? जल की जो है वो कमी हो जाती है। इसके अलावा रोगी जो है वो कमज़ोर हो जाता है। रोगी क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। तीसरे लक्षण की बात करें तो रोगी कमज़ोर हो जाता है और शरीर जो है वो ठंडा पड़ने लगता है। शरीर क्या है? ठंडा पड़ने लगता है। शरीर क्या पड़ने लगता है? ठंडा पड़ने लगता है। इसके अलावा पेशाब बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? पेशाब जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे आप इसके दे सकते हो लक्षण। एक और बता देता हूँ, हाथ और पाँव में ऐंठन हो जाता है या आने लगती है। हाथ पाँव में क्या आने लगती है? ऐंठन आने लगती है, दर्द करने लगते हैं। उल्टी एवं दस्त प्रारंभ होना, शरीर का निर्जलीकरण होना, शरीर कमज़ोर हो जाना, शरीर का ठंडा पड़ना, पेशाब का बंद हो जाना, हाथ और पैर में ऐंठन हो जाना, ये होते हैं हैजा रोग के प्रमुख लक्षण। बात करते हैं प्रसार की, कि किस माध्यम से ये फैलता है। वो है, सबसे बड़ा माध्यम है इसका जल द्वारा। किसके द्वारा फैलता है ये? जल द्वारा फैलता है। अब इसके लिए अगर बचाव की बात करें तो आपको बता देता हूँ, बचाव में सबसे बड़ा यही है कि हैजे का टीका हमें लगवाना चाहिए। टीका लगता है हैजे का, तो हैजे का टीका जो है वो क्या है? हमें लगवाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बासी या फिर खराब हुई जो भी भोज्य सामग्री है उसको नहीं खाना चाहिए। भाई भाज्य जो हम भोजन करते हैं वो बासी सड़ी गली नहीं होनी चाहिए, समय पर बनी हुई होनी चाहिए, वही हमें खानी चाहिए। इसके अलावा घर एवं आसपास का जो क्षेत्र है उसको हमें साफ रखना चाहिए। उसको हमें क्या रखना चाहिए? साफ रखना चाहिए। इसके अलावा एक ORS का घोल भी पिलाया जाता है। क्या पिलाया जाता है? ORS का घोल भी पिलाया जाता है, जो नमक एवं चीनी युक्त जल का घोल होता है। ORS घोल क्या होता है? नमक एवं चीनी युक्त जल का घोल होता है, जिसे क्या बोलते हैं? ORS घोल बोला जाता है। आपने घरों में भी देखा होगा। इसके अलावा भोजन के रूप में तरल मांड या तरल भोजन चावल का मांड दिया जाना चाहिए। भाई तरल भोजन के रूप में क्या? चावल का जो मांड है वो देना चाहिए। हम दलियो बोलना बिन, वो उसे देना चाहिए। ठीक है, ये था हैजा रोग। हैजा रोग बिल्कुल सिंपल था, जिसमें विवेरियो कोलेरी, आपको जीवाणु का नाम याद रखना है और इसके लक्षण बता दिए मैंने और प्रसार बता दिया और इसके बचाव की बात हमने कर ली।
अब करते हैं अगले सेकंड लास्ट रोग की, जीवाणु जनित रोग की, मोती छरा या टाइफाइड रोग। 10 नंबर रोग जो है वो कौन सा है आपके, क्या नाम बताया मैंने अभी, मोती छरा। कौन सा रोग है, मोती छरा, या इसको बोलते हैं टाइफाइड। ठीक है, मोती छरा या टाइफाइड इसको बोला जाता है। सबसे पहले बात ये आती है ये रोग होता क्या है। तो देखिए ये रोग जो है वो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। कौन से जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, अगर हम जीवाणु की बात करें सबसे पहले, क्योंकि जीवाणु जनित रोग है तो जीवाणु की ही बात करेंगे। तो जो जीवाणु होता है वो होता है इसका साल्मोनेला टाइफी। किस जीवाणु द्वारा फैलता है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा ये फैलता है। इसके अलावा लक्षणों की अगर बात करें कि इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो लक्षण है जो रोगी का सिर दर्द, सबसे पहला अगर हम बात करें तो रोगी का सिर दर्द। इसके अलावा शरीर जो है वो सुस्त बना रहता है। इसके अलावा पेट दर्द क्या होने लगता है, पेट दर्द होने लगता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो शरीर का जो टेम्परेचर है वो 103 से 105 डिग्री तक पहुंच जाता है, अर्थात बुखार शरीर में क्या आ जाते हैं, बुखार जो है वो आ जाते हैं। शरीर पर फुंसियों के समान छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। शरीर पर क्या होता है, छोटे छोटे जो है फुंसी समान क्या निकल आते हैं, छोटे छोटे दाने जो हैं वो निकल आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा रोगी व्यक्ति को पतली दस्त एवं पेशाब कम लगती है। क्या है भाई, पतली दस्त एवं जो पेशाब है वो कम लगती है। ये रोग क्या कहलाता है, टाइफाइड कहलाता है। इसकी अगर बात करें तो लगभग 15 दिन बुखार जो है वो लगभग 15 दिन बाद कम होता है, अर्थात कहने का मतलब है 15 डेज क्या है बुखार जो है वो रहती है। प्रसार की अगर बात करें कि किस प्रकार से इस रोग का प्रसार होता है, तो जल के माध्यम से हो सकता है, भोजन के माध्यम से हो सकता है, कीट के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, जल भोजन कीट आदि के माध्यम से हो सकता है। इसके अलावा व्यक्तियों के संपर्क द्वारा भी ये रोग फैलता है। व्यक्तियों के संपर्क द्वारा भी ये क्या है, रोग जो है वो फैलता है। इस रोग के बचाव की बात करें तो प्यारे बच्चों, बचाव के लिए सबसे बड़ी बात यह है, जो रोगी व्यक्ति होता है उसके मल मूत्र को क्या है, मिट्टी में दबा देना चाहिए। मल मूत्र को क्या कर देना चाहिए, मिट्टी में दबा देना चाहिए। इसके अलावा भोजन जो है वो संतुलित भोजन हमें करना चाहिए, नियंत्रित भोजन जो है वो करना चाहिए। इसके अलावा और भी अगर बात करें, ये लक्षण हो गए, बचाव की बात कर रहे हैं, मल मूत्र मिट्टी में दबा देना चाहिए और संतुलित भोजन करना चाहिए। फलों में जो फल हैं उनका रस खाने में हमें लेना चाहिए। अंडा, दूध, चावल आदि का मांड भी हमें लेना चाहिए। रोगी को अलग रखना चाहिए। इसके अलावा एक टीका है TAB, याद रखना, टाइफाइड के लिए टैब। TAB का टीका जो है वो लगवाना चाहिए। किसका टीका, TAB का टीका जो है वो लगवाना चाहिए। ये था आपके कौन सा रोग, मोती छरा रोग या टाइफाइड रोग। मोती काका जो हमने पढ़ा था उसके अंदर, ठीक है ना, वो इसी रोग से संबंधित था। मोती और काका किससे था, काली खांसी से। तो हमारा अगला रोग, लास्ट रोग, जीवाणु जनित रोग कौन सा है, 11 नंबर कौन सा है, काली खांसी। ट्रिक के अंदर मोती और काका काली खांसी हो गया ना, दोनों रोग आए थे। काली खांसी इंग्लिश में बोलते हैं वोपिंग कग। ठीक है, काली खांसी। देखिए काली खांसी क्या होती है। ये जो है, अगर हम जीवाणु की बात करते हैं सबसे पहले की, इसमें भी हमने बात की थी, साल्मोनेला टाइफी था। इसके अंदर अगर जीवाणु की बात करें तो प्यारे बच्चों, जीवाणु होता है बोरडीटेला पर्टुसिस। ध्यान से सुनना नाम, बोरडीटेला पर्टुसिस इसका जो है जीवाणु होता है, जिसके द्वारा ये रोग होता है। ये 6 सप्ताह तक रहता है। लगातार कितने, 6 सप्ताह तक रहता है। लगातार क्या आती रहती है, खांसी जो है वो आती रहती है। देखिए बात करते हैं लक्षणों की। लक्षण में क्या होता है, लक्षण की अगर बात करें तो लक्षण में जो संक्रमित व्यक्ति है उसको तेज क्या हो जाता है, जुकाम होता है। सबसे पहली बात क्या है, उसको क्या होता है, जुकाम होता है। साथ में उसको सूखी खांसी आती रहती है। क्या आती रहती है, सूखी जो है वो खांसी आती रहती है।
और सूखी खांसी का यहाँ पे मतलब क्या है, जो साथ में बलगम आता है वो नहीं आता है, बलगम जो है वो नहीं आता है, समझ गए ना। सूखी खांसी का मतलब होता है बलगम साथ में नहीं आना। इसके अलावा रोगी को हल्का बुखार भी रहता है, क्या रहता है, हल्का जो है वो बुखार भी रहता है। खांसी की तीव्रता इतनी अधिक होती है, खांसते खांसते उसका श्वास भी फूल जाता है, मतलब आपका क्या खांस तो आदमी उलझे है, ठीक है ना। और साथ में हुप हुप की आवाज़ भी निकलने लगती है, जो खांसी की आवाज़ होती है। तो खांसी बहुत तेज़ी से आती है, लेकिन सूखी खांसी होती है जिसमें बलगम जो है वो नहीं आता है। बचाव की अगर बात करें कि बचाव क्या होते हैं, तो प्यारे बच्चों बचाव की बात करें तो जो शिशु होता है उसको एक डीपीटी का इंजेक्शन होता है वो लगवाना चाहिए। ट्रिपल एंटीजन जो होता है डीपीटी का टीका वो लगवाना चाहिए। जबकि मोतीसरा में कौन सा था, टैब था, मोतीसरा में कौन सा था, टैब था। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने टोटल जीवाणु जनित रोग जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। कौन से रोग, जीवाणु जनित जो रोग हैं वो कंप्लीट कर लिए। ट्रिक मैंने आपको बताई थी, आपको याद होगी, क्या ट्रिक बताई थी आपको मैंने, वो आप एक बार फिर से जो है वो देख सकते हो। किसको, मोती काका को टेंट से क्या है अतिशीघ्र मस्ती द्वारा बाहर निकालना है। तो ये क्या थी, ट्रिक थी जो आपको याद होगी, मैंने पहले बताई थी। उसके आधार पर ही सभी रोगों के नाम जो हैं हमने किए हैं। कल से हम शुरुआत करेंगे विषाणु जनित रोगों की, अर्थात विषाणु से होने वाले रोगों की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।